हमें इस कदर बदलना है। हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमें इसे जनाने की जरूरत है। बाकी दुनिया के जितना बेवकूफ बनो का करना हो के बतौला की जरूरत हमरा नहीं थे। हेलो 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 हेलो। पहली लाइन पे तवज्जो मैं चाहूंगा अपने इस बहुजन समाज के लोगों से कि पहली लाइन पे ध्यान दें। अरे बाबा साहब हवे महानवा कि बाबा साहब हवे महानवा अरे जान जहनावा हो। बाबा साहब हवे महानवा जान जहनावा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनावा हो। बाबा साहब हमें महनवा जाने जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जाने जहनवा हो। सब नमन करते हैं, मेरी लाइन ये कह रही है सब पूजन नहीं करते हैं। बहुत मिशनरी बाबा के पूजवावे भी लगले। बहुत मिशनरी एगो पहिलवा गीत आई, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। वही का कॉपी मार के मिशनरी गावे लगलो, भीम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। अरे बाबा अच्छा वो माने लसन की जे मर गई लुआई, कई अम्बेडकरवादी भी माने लगा कि जे मर गई से आई। जे मर गई से आई, बाबा साहब मर गए हैं। आप नाक दरेर के मर जाओगे, बाबा साहब आने वाले नहीं है। जब वही ना करें तो अंगना सजा के का कर बाबा साहब का जहां तस्वीर लगी तहां माला चढ़ा सकेला। अंगना सजेब तो बाबा साहब हो जाएंगे डुंगरल डुंगरल। आइए मैं बाबा साहब की चर्चा करता था। बाबा साहब हमें महनवा जाने जहां, यहाँ था मैं कि आजकल गवैया कुल कहते होंगे हम मिशनरी है और भीम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। भीम आने वाले नहीं है। भीम जो लिख गए उसे पढ़ो। भीम जो लिख गए हैं उसे पढ़ो। भीम जो कह गए उसे करो। उससे ज्यादा सोचोगे तो भी नहीं होगा, उनसे ज्यादा करोगे तो भी नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अब बाबा से बड़ा विद्वान इस दुनिया में न तो हुआ था न होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बड़ा विद्वान न दुनिया में कोई हुआ था न अब कोई होगा। अब क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ था ये चलेगा, लेकिन क्यों नहीं होगा ये तो बड़ी बात मैं बोल गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं होगा। पहली बात, बाबा साहब हमें महनवा जाने जहनवा हो। करेला सब ही न मनवा जाने जहनवा। चूंकि बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी। भाई हम बाबा साहब के जीवन परिचय को रात भर में नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी हमारी बीत जाएगी फिर भी मैं उनके जीवन परिचय को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब के जीवन परिचय के विषय में कुछ भी बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हो जाता है। अरे वाह! फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन भी होगा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो आए क्यों? या बाबा साहब की जिंदगी बता नहीं सकते हो तो तुम्हारा विराह करने से फायदा क्या?
तो मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब सागर है और उस अथाह सागर से कुछ चुनिंदे मोतियों को लेकर गया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरे सागर को ला नहीं सकता। वाह कुछ चुनिंदा मोती है जिससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। बाबा साहब महान है, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है और पूरा वर्ल्ड नमन करता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्री थी। वाह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 9 भाषा के जानकार थे। अरे बाबा जिनके पास 32 डिग्री थी, जिनको 9 भाषा की जानकारी थी, क्या उनसे आप ज्यादा जानकार बन सकते हो? वाह तो उनके बताए हुए रास्ते से अलग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बाबा साहब से ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो, बाबा साहब से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब उनके बताए हुए रास्ते से अलग चलते हो तो तुम मिशन से भटकते हो। एक डिग्री आती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि इंडिया में 2 ही लोग धारण किए हैं, तो बाकी लोगों को क्या पता कि डिग्री होती है, और जो पढ़ेंगे उन्हें पता होगा। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस विद्वानों के मुताबिक बताया जाता है, शिक्षण संस्थानों के मुताबिक बताया जाता है कि ये डिग्री एक नॉर्मल स्टूडेंट 8 साल में पूरा करते हैं। वाह इस डिग्री को पूरा करने में 8 साल लगता है, लेकिन बाबा साहब ने इस डिग्री को मात्र 2 साल के अंदर ही हासिल कर लिया था। 8 साल की पढ़ाई कितने सालों में पूरी की थी? 2 साल में। और इंडिया में इस डिग्री को लेने वाले केवल 2 लोग हुए, वे भी 2 लोग दलित हुए। एक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण। वाह 2 ही लोगों ने इस डिग्री को लिया, बाकी इंडिया में किसी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री नहीं ली। अरे बाबा आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बाबा साहब भारत के 6 विद्वानों में पूरे वर्ल्ड के 6 विद्वानों में, पूरे संसार के 6 विद्वानों में बाबा साहब की एक गिनती होती थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट नोट हो, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान का प्रतीक अर्थात ज्ञान का चिन्ह। सिंपल कहा जाए तो उनके जैसा बड़ा ज्ञानी कोई दुनिया में है ही नहीं। वाह इसलिए मैंने कहा कि अब उनसे बड़ा कोई दुनिया में ज्ञानी हो भी नहीं सकता। और सिंबल ऑफ नॉलेज हम नहीं कहे, आपने नहीं कहा, यूपी बिहार भारत वालों ने नहीं कहा। विश्व का सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश अमेरिका, और अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो वर्ल्ड में अपना एक स्थान रखती है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने भी अदर देश से विश्व से जितने भी मेधावी छात्र पढ़ने गए थे, जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय बनी तब से लेकर के 2016 तक क्यों? क्योंकि 2008 से लेकर के 2016 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा साहब। उन्होंने एक सर्वे करवाया कि जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय बनी है तब से लेकर के अब तक हम देखें कि हमारे विश्वविद्यालय में सबसे तेज स्टूडेंट कौन था, अरे बाबा सबसे पढ़ा लिखा और सबसे मेधावी छात्र कौन था। तो 1 2 नहीं 100 मेधावी स्टूडेंटों की लिस्ट तैयार करवाई गई, और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका नाम था? उस दलित बेटा का जिसको विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया गया। अरे बाबा उस दलित बेटा का जिसको नाई ने बाल काटने से मना कर दिया। वाह उस गरीब बच्चे का जिसे लोगों ने छूना पसंद नहीं किया। उस दलित बच्चे का जिसको बैलगाड़ी का मालिक अर्थात गाड़ीवान ने अपने बैलगाड़ी पे चढ़ने से मना कर दिया। नंबर 1 पे नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। यहाँ तो साला जिला टॉप कैला के बाद पूरा जिला मिठाई बटाता।
और कुछ यहाँ जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं जाति कर्मों के आधार पे बनाई गई है। अगर जाति कर्मों के आधार पे बनाई गई है तो ओम प्रकाश दीवाना दावा करता है कि कर्म के आधार पे आज पूरे संसार में, भारत में ही नहीं पूरे संसार में बाबा साहब डॉक्टर बी आर नंबर 1 है, विद्वान है, पंडित है, ज्ञानी है। उनकी तस्वीर तुम अपने घर में क्यों नहीं लगा लेते हो? अरे वाह! ध्यान देना, हमें सोने की परख करानी है, किसी के चांदी से मुझे लेना देना नहीं है। अरे वाह! मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरा मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। इसमें चांदी का अंगूठी आप पहने हो, अगर हम कहें कि भैया चांदी निकाल करके फेंक दो, फेंकोगे क्या? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग बैठे हैं प्रधान जी, इसमें आप चांदी की अंगूठी पहने हो, हम बार बार कहें अबे चांदी की अंगूठी है, इसकी कीमत नहीं, इसे निकाल करके फेंक दो, आप फेंकोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना? कोई फेंकेगा? कोई नहीं फेंक सकता, लेकिन हम नहीं कहेंगे तब पर भी आप फेंक देंगे। वाह! अगर इस हाथ में चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है, इसमें भी चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है, इसमें भी चांदी की अंगूठी पड़ी हुई है, इसमें भी, यानी 10 उंगली चांदी की अंगूठी से एकदम भरी पड़ी है, और यहीं पे ला करके सोना रख दे और सिर्फ बता दे सोना चांदी से महंगा होता है। ध्यान से सुनना, सोना चांदी से महंगा होता है भाई, ये सोने की अंगूठी है। हमें कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि आप अंगूठी उतारो कि आप डायरेक्ट उतार लोगे? सवाल ये है साहब, अम्बेडकरवाद सोना है और मनुवाद चांदी है। हमें चांदी के चर्चे की जरूरत नहीं है, हम सोने का एहसास कर देंगे, हमारा समाज मनुवाद को उतार फेंकेगा। हमें इस कदर बदलना है, हमें इस कदर बदलना है। हमारे महापुरुषों ने क्या किया, हमें इसे जनाने की जरूरत है। बाकी दुनिया के जितना बेवकूफ बनो का करना होके बतौला की जरूरत हमरा नहीं खे। हम गलत यहां हो जाते हैं। सवाल ये है कि बाबा साहब को बताने की बात है, तथागत गौतम बुद्ध को जनाने की बात है, अरे बाबा! पेरियारी भी रामा स्वामी ललई यादव को जनाने की बात है। आइए एक पॉइंट में मैं चर्चा करूं तो गाना वाना बंद, खाली यहीं पर बोलत रहता। लेकिन अब इसको क्लोज करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था।